Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel. Hope so you are doing well. In this video we are going to read and translate Unit number 1, The Savior of Mankind of class 9th. Let's move to our lesson. Paragraph number 1. Arabia is the land of unparalleled charm and beauty, with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun. Arabia, Arab, is the land सरजमीन है of unparalleled charm, बेमिसाल दिलकशी and beauty और खूबसूरती. With its trackless deserts, इसके बेराह सहरा of sand dunes, रेत के टीलों के in the dazzling rays of the tropical sun, गरम मरतूब सूरज की चमकती शुआओं में. अरब गरम मरतूब सूरज की चमकती शुआओं में रेत के टीलों के बेरा रास्तों के साथ बेमिसाल दिलकशी और खूबसूरती की सरजमीन है. इट्स स्टारी स्काई, इसका सितारों से भरा आसमान, हैज एक्साइटेड, पुरजोश कर देता है द इमेजिनेशन ऑफ पोइट्स एंड ट्रेवलर्स, इमेजिनेशन तसव्वुरात ऑफ पोइट्स शायरों के एंड ट्रेवलर्स और सियाहों के. इसका सितारों से भरा आसमान शायरों और सियाहों के तसव्वुरात को पुरजोश कर देता है. इट वॉज इन दिस लैंड, ये इसी सरजमीन में था, दैट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज बोर्न, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए इन द सिटी ऑफ मक्का, मक्का के शहर में, विच इज अबाउट 50 माइल्स फ्रॉम द रेड सी, जो बहिरे कल्सम रेड सी से 50 मील दूर है. ये इसी सरजमीन पर था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के शहर में पैदा हुए, जो रेड सी या बहिरे कल्सम से तकरीबन 50 मील के फासले पर है. The Arabs possessed a remarkable memory. अरब रखते हैं अच्छी यादाश्त, and were an eloquent people, और खुशगुफ्तार लोग थे. Their eloquence, उनकी खुशगुफ्तारी, and memory, और यादाश्त, found expression, जाहिर होती है, in their poetry, उनकी शायरी में. उनकी यादाश्त और उनकी खुशगुफ्तारी उनकी शायरी में भी जाहिर होती है. Every year, हर साल, a fair, एक मेला, was held for poetical competitions at उकास, उकास के मकाम पर शायरी के मुकाबलों के लिए हर साल मेले का इनकाद किया जाता था. इट इज नरेटेड, ये कहा जाता है, दैट कि हम्माद सेड, हम्माद ने कहा, टू कैलिफ वलीद बिन यजीद, खलीफा वलीद बिन यजीद से हम्माद ने कहा, आई कैन रिसाइट टू यू फॉर ईच लेटर ऑफ अल्फाबेट, आई कैन रिसाइट टू यू, मैं आपको सुना सकता हूँ, फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फाबेट, हरूफ तहज्जी का हर एक लफ्ज, 100 लॉन्ग पोएम्स, 100 लंबी नज़में, विदाउट टेकिंग इनटू शॉर्ट पीसेस, उनको छोटे टुकड़ों में किए बिना. एंड ऑल ऑफ दैट वॉज कंपोज्ड एक्सक्लूसिवली बाय पोइट्स, और वो तमाम इम्तियाजी तौर पर बनी हुई होंगी शायरों की तरफ से, बिफोर द प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम की इशाअत से पहले. ये कहा जाता है कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा कि मैं आपको हरूफ तहज्जी के हर एक लेटर से, हर एक लफ्ज से 100 लंबी नज़में सुना सकता हूँ, उनको छोटे टुकड़े किए बगैर, और जो इस्लाम की इशाअत से पहले इम्तियाजी तौर पर शायरों ने लिखी हों. इट इज़ नो वंडर, इसमें हैरानी की बात नहीं है, दैट अल्लाह अलमाइटी, के अल्लाह कादर मुतलिक, चूज द अरेबिक लैंग्वेज, अरबी जबान का इंतखाब किया, फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन, अपने आखिरी फैसले के तौर पर, एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ल्ड, और इस दुनिया की हिफाजत के लिए, इस दुनिया के बचाव के लिए. इन द 5th and 6th centuries, 5वीं और 6ठी सदी में, मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ chaos, इंसानियत खड़ी थी इंतशार के किनारे पर, वर्ज कहते हैं किनारे को, कैओस इंतशार के. इट सीम्ड, ऐसे महसूस होता था, दैट द सिविलाइजेशन के तहजीब, विच हैड टेकन, जिसको हो चुके थे 4000 ईयर्स, 4000 साल, टू ग्रो, नशोनुमा पाने में, हैड स्टार्ट क्रम्बलिंग, रेजा रेजा होना शुरू हो चुकी थी. It seemed that the civilization which had taken 4000 years to grow had started crumbling. ऐसे लगता था कि तहजीब जिसको 4000 साल
हो चुके हैं नशोनुमा पाते हुए अब रेजा रेजा होना शुरू हो चुकी थी। एट दिस पॉइंट इन टाइम, उस वक्त अल्लाह अलमाइटी रेज्ड अ रसूल, अल्लाह ताला ने रसूल भेजे, अमंग देमसेल्व्स, उन्हीं में से, टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी, इंसानियत को उठाने के लिए, फ्रॉम इग्नोरेंस, जहालत से, इनटू द लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी में। At this point in time, Allah Almighty raised a Rasul among themselves to lift the humanity from ignorance into the light of faith. जहालत से इंसानियत को उठाने के लिए उन्हीं में से रसूल भेजे। When हजरत मोहम्मद was 38 years of age, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 वर्ष के हुए, he spent most of his time in solitude, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ज्यादा वक्त तन्हाई में गुजारा, एंड मेडिटेशन और इबादत में। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 वर्ष के हुए तो आपने अपना ज्यादा वक्त इबादत में और तन्हाई में गुजारा। इन द केव ऑफ हीरा, गारे हीरा में, ही यूज्ड टू रिटायर, वो दस्तबरदार हो गए, विद फूड, खुराक से, एंड वाटर और पानी से, एंड स्पेंड डेज एंड वीक्स, और गुजारे दिन और हफ्ते, कई दिन और कई हफ्ते, इन रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला की याद में। गारे हीरा में आप खुराक और पानी से दस्तबरदार हो गए और अल्लाह ताला की याद में कई दिन और हफ्ते गुजारे। The period of waiting had come to close. इंतजार का लम्हा खत्म होने को था। His heart was overflowing. उनका दिल उभर रहा था, with profound compassion, गहरी हमदर्दी से, profound गहरी, compassion हमदर्दी, for humanity, इंसानियत के लिए। इंतजार का वक्त खत्म होने को था, उनका दिल इंसानियत के लिए गहरी हमदर्दी से उभर रहा था। He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs. उन्हें लाजमी तरगीब देनी थी, urge means तरगीब देना, to eradicate खत्म करने की, wrong beliefs गलत अकायद, social evil समाजी बुराइयां, cruelty जुल्म, and injustice और नाइंसाफी। उन्हें नाइंसाफी, जुल्म, समाजी बुराइयां और गलत अकायद को खत्म करने के लिए लाजमी तरगीब देनी थी। The moment had arrived, वो लम्हा आ गया, when he was to be bestowed with नबूवत, जब उन्हें नवाजा गया नबूवत से। वो लम्हा आ गया जब उन्हें नबूवत से नवाजा गया। One day, एक दिन, when he was in the cave of, एक दिन जब वो गारे हिरा में थे, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम came आए, and conveyed और पहुंचाया, to him उन्हें, the following message of Allah Almighty। एक दिन जब वो गारे हिरा में थे तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्हें अल्लाह ताला का ये पैगाम पहुंचाया। पैगाम देखें, अरेबिक में ये आयात लिखी हुई हैं, इनकी ट्रांसलेशन यहाँ इंग्लिश में लिखी हुई है। ये पढ़ते हैं, रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, उस खुदा के नाम पर पढ़ो, हु क्रिएटेड, जिसने बनाया, क्रिएटेड मैन, इंसान को बनाया, फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कॉन्जील्ड ब्लड, क्लॉट मुंजमद खून से, कॉन्जील्ड ब्लड जमे हुए खून से, रीड पढ़ो, एंड द लॉर्ड और वो खुदा, इज द मोस्ट बाउंटीफुल, बहुत ज्यादा मेहरबान है, हु टॉट, जिसने सिखाया, द यूज ऑफ द पेन, कलम का इस्तेमाल, टॉट मैन, इंसान को सिखाया, दैट विच ही न्यू नॉट, जो वो नहीं जानता था। उस खुदा के नाम पर पढ़ो जिसने बनाया, जिसने इंसान को बनाया जमे हुए खून से, पढ़ो, और वो खुदा बहुत मेहरबान है जिसने कलम का यूज सिखाया, इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। तो यहाँ पर हमारी आज की वीडियो एंड होती है। होप सो आपको आज का लेसन अच्छे से समझ आया होगा। बाकी जो रिमेनिंग ट्रांसलेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।